हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन रियल ब्लॉग। तो आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो कमेंट ही आया है वही वीडियो के द्वारा हम, क्योंकि उतने डीपली में कमेंट में मैं लिख नहीं पाऊँगी। तो एक बहन का कमेंट था कि मैं एएनएम की हूँ झारखंड से और मैं 3 साल से ट्रांसफ़र करवा रही हूँ, मुझे नहीं, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस है कि आपको जो झारखंड में रजिस्ट्रेशन मिल गया होगा, वो रजिस्ट्रेशन मिल गया होगा वहाँ से, तो आप बिहार में फिर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। वेबसाइट पे जाके, बीएनआरसी के वेबसाइट पे जाके ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन का अप्लाई कीजिएगा। वो उसमें 4000 का चालान कटता है। वो चालान अगर आप फॉर्म भरने के बाद चालान ये सब कट जाता है, उसके बाद वो फॉर्मेट को ऑनलाइन भरा जाता है। वो फॉर्मेट को निकाल के आप जिस कॉलेज से एएनएम की होंगी वहाँ से प्रिंसिपल का साइन करवा लीजिएगा। प्रिंसिपल का साइन करवाने के बाद आप उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वक्त सारा डॉक्यूमेंट लगाना होता है। 10th 12th एएनएम का जितना भी आप डॉक्यूमेंट होता है वो सारा लगाना होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और डिप्लोमा, ये सब लगाना होता है। तो वो सब लगा के, और वो आपका एनसी सूटेबिलिटी कॉलेज है या नहीं वो भी लिस्ट निकाल के और सब पिनअप करके लगा के, और पोस्ट द्वारा फिर बीएनआरसी को आप अपना वहाँ से साइन ये सब करके पोस्ट द्वारा बीएनआरसी को भेजना होता है। फिर बीएनआरसी से 45 दिन होने के बाद वो झारखंड से एनओसी का डिमांड करेगा। आप फिर वहाँ झारखंड से फिर से लाने जाइएगा एनओसी लेके आइएगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ का एनओसी मिल जाएगा, तो बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका ये प्रोसेस होता है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम एएनएम आर्ट्स से हम मेरा इंटर किए हुए हैं, तो हम एएनएम कर सकते हैं कि नहीं। तो आप आर्ट्स से हैं तो आप एएनएम ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एएनएम आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप एएनएम कर सकते हैं। जीएनएम के लिए एलिजिबिलिटी होता है कि आपको बायो होना कंपलसरी है। जब आप एएनएम कर लेते हैं तो उसके 2 साल बाद फिर आप जीएनएम भी करने के लिए वैलिड होते हैं। अगर एएनएम कर लिए तो जीएनएम भी कर सकते हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम की ये नहीं है। बहुत लोग बोले कि आप पॉलिटेक्निक मतलब कैसे एएनएम की, तो मैं जो पैरामेडिकल का आता है फॉर्म वो फिलअप की थी, वही उसी में फिर एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद आपको कॉलेज मिलता है। अगर आप पास हो जाएगा तो आपको कॉलेज एएनएम जीएनएम दोनों उसी से मिलता है। आपका ज़्यादा नंबर रहेगा तो जीएनएम मिलेगा, कम नंबर रहेगा तो एएनएम मिलेगा वो। और बोला मतलब उसमें जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम होता है उसमें भी रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होता है। उसमें भी ये लैंग्वेज का इतना बड़ा लैंग्वेज का नहीं होता है। सीबीटी एग्ज़ाम उसमें भी रहता, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहता। वो में भी अब होता होगा कंप्यूटर बेस्ड, ये मुझे आइडिया नहीं है। और रहा ये एएनएम करने के बाद जो जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी रहता है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी, फुल्ली सीबीटी एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग का यही सब कमेंट था, तो मैं कमेंट का जवाब आई होप आपको कमेंट का जवाब मिल गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए अगले वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे कि आपको शिक्षा दें। और हम हमेशा बोलते हैं कि जिनका भी ये एग्ज़ाम नहीं निकला वो अभी से ही प्रिपरेशन कीजिए और आगे ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा। ओके, टेक केयर।